गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपना टॉपिक एरे में के कंटिन्यूएशन में आज का टॉपिक है हमारा डिलीशन। इंसर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे डिलीशन के बारे में। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, डिलीशन यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीशन, और डिलीशन के कितने टाइप लिखे हुए हैं? 4 टाइप्स ऑफ डिलीशन। मतलब हम यहाँ पर इस टॉपिक में 4 टाइप्स ऑफ डिलीशंस को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है डिलीशन फ्रॉम लास्ट, दूसरा है डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग, तीसरा है आपका डिलीशन फ्रॉम एनी पोजीशन, और चौथा है डिलीशन ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर फ्रॉम एरे। मतलब एक पर्टिकुलर नंबर को हम एरे से पूरा डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये 4 तरह के डिलीशन हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि वास्तव में जो है डिलीशन पॉसिबल ही नहीं है। हमने जो भी फंक्शंस पढ़े हैं अभी तक, हमने जो भी फंक्शंस पढ़े हुए हैं, जैसे स्कैनफ किस लिए है? इनपुट करने के लिए। वो किसी मेमोरी लोकेशन पे एक वैल्यू इनपुट कर सकता है यूजर की हेल्प से, लेकिन क्या कोई ऐसा कमांड या फंक्शन आपने पढ़ा है जिससे कि हम किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकें? यूज कर सकते हैं हम, लेकिन वैल्यू निकाल नहीं सकते, थ्रू आउट नहीं कर सकते, फेक नहीं सकते निकाल के। इसलिए अगर सही बोला जाए तो डिलीशन पॉसिबल नहीं है। तो आखिर डिलीशन फिर कैसे होता है? डिलीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट होते हैं डिलीशन के लिए। पहला है आपका इग्नोर, दूसरा है आपका ओवरराइट। ये 2 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनकी हेल्प से हमारा डिलीशन पॉसिबल होता है। इन्हीं दोनों की मदद से हम अपना डिलीशन का जो एम है वो पूरा कर पाते हैं। ठीक है, तो ये पहली प्रॉब्लम है हमारे पास डिलीशन फ्रॉम लास्ट की। पहली प्रॉब्लम है हमारे पास डिलीशन फ्रॉम लास्ट की। तो देखिए, डिलीशन फिर से हम डिस्कस करते हैं अपने कॉमन प्रोग्राम के बारे में। ये जो पोर्शन है हमारा, ये कॉमन है। ये चारों टाइप के डिलीशन, जितने भी चारों टाइप के डिलीशन हमने बताए हैं, फ्रॉम लास्ट, बिगनिंग, एनी पोजीशन एंड ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर, इन चारों के चारों प्रोग्राम्स में ये जो पोर्शन है हमारा, ये कॉमन ही रहने वाला है। इसमें क्या करेंगे? सबसे ऊपर हेडर फाइल्स इंक्लूड की हमने, फिर मेन फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए हमने उसको वॉइड लिखा। डिक्लेरेशन में एरे हमें बनाना ही बनाना है। हाँ, ये आपका चेंज भले ही हो सकता है, यहां पर हम 10 एलिमेंट्स लेके बात कर रहे हैं, आप 20, 15, 30 जितनी इच्छा हो उतना लेके काम कर सकते हो। फिर आई हम लेंगे लूप चलाने के लिए, एन हमें लेना पड़ेगा वो नंबर स्टोर करने के लिए जो कि हम डिलीट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें यह भी बताना पड़ेगा कि नंबर हमारा डिलीट हुआ या नहीं हुआ। काउंट जैसे हम इंसर्शन में यूज कर रहे थे, किस लिए यूज कर रहे थे? करंट टाइम में एरे में कितने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, इस चीज की गिनती रखने के लिए हम लोगों ने एक वेरिएबल ले रखा है काउंट। जो काम ये वहां कर रहा था वही काम यहां कर रहा है। CLR SCR स्क्रीन क्लियर करने के लिए। फिर देखिए, हमने यूजर से पूछा, इस सेक्शन में हम क्या कर रहे हैं? ये जो सेक्शन है हमारा इतना, इस सेक्शन में हम यूजर से पूछ रहे हैं कि कितने एलिमेंट वो इनपुट करना चाहता है एरे में कितने एलिमेंट्स इनपुट करना चाहता है। हाउ मैनी एलिमेंट्स यू वांट टू इनपुट, ये हमने यूजर से पूछा। प्रिंटफ की हेल्प से मैसेज दिया, और स्कैनफ की हेल्प से जो काउंट वेरिएबल है अपना उसको इनपुट करा लिया। इसके बाद देखिए क्या करते हैं, इसके बाद एरे को इनपुट करने की व्यवस्था जैसे हम इंसर्शन में कर रहे थे, सेम उसी पैटर्न में एरे को इनपुट करने की व्यवस्था यहां से यहां तक है आपकी। इस पोर्शन से देखिए साफ लिखा हुआ है इनपुट एलिमेंट्स ऑफ एरे, और ये लूप कहां से स्टार्ट हुआ है? 0 से स्टार्ट होके लेस देन काउंट तक, और आई प्लस प्लस करके। तो इस तरह से आई में फर्स्ट टाइम आएगा 0, तो इनपुट होगा आपका ARR 0 में, इस पोजीशन पे।
नेक्स्ट टाइम 1 आएगा तो यहां पर इनपुट होगा, 2 आएगा तो यहां पर इनपुट होगा। इस तरह से आपका काउंट, मान लीजिए हमने 6 दिया है, यहां पर हमने एज्यूम किया है कि काउंट हमने अगर 6 दिया है तो ये आपकी टोटल 6 लोकेशंस 0 से लेके 5 तक टोटल 6 लोकेशंस में वैल्यूज आ चुकी होंगी। ठीक है, वैल्यूज आने के बाद हमें क्या करना है, हम यहां पर करना चाहते हैं डिलीशन फ्रॉम लास्ट। एरे के लास्ट पोजीशन जो है उससे नंबर को डिलीट करना चाहते हैं। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो ये लास्ट पोजीशन ये है हमारी, ये है, तो इसको हमें, इस वैल्यू को हमें किस में स्टोर करना है, n में स्टोर करना है। इस वैल्यू को हमें n में स्टोर करना है। दूसरी चीज क्या होगी, हमने बताया कि इसको n में स्टोर कर लेंगे और इसको समझ लेंगे। हमने बताया था डिलीशन के 2 प्रोसेस, एक इग्नोर करना और एक ओवरराइट करना। तो यहां पर ओवरराइट करना चाहें तो हम 0 से ओवरराइट कर सकते हैं, लेकिन 0 या कोई भी वैल्यू जिससे भी हम ओवरराइट करेंगे फिर हम उस वैल्यू को कभी यूज नहीं कर पाएंगे एरे में। क्यों? क्योंकि 0 क्या पॉसिबल नहीं है, नंबर हमारा एरे में स्टोर नहीं कर सकते हम, डेफिनेटली कर सकते हैं। इसलिए 0 वगैरह किसी वैल्यू को हम लेके नहीं चलेंगे, हम इग्नोर और ओवरराइट को ही लेके चलेंगे। तो हमने माना कि इसको इग्नोर कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया तो फिर आफ्टर डिलीशन काउंट क्या होना चाहिए, आफ्टर डिलीशन जो काउंट की वैल्यू है आपकी वो हो जाएगी 5, क्योंकि 6 एलिमेंट्स थे, एक एलिमेंट आपका डिलीट हो गया तो आपकी काउंट की वैल्यू 5। अब ये 6 से 5 कैसे हो सकता है, 6 से 5 आने के लिए काउंट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें काउंट माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वो प्रोसेस है जिससे हम इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अब एक चीज और, जैसे इंसर्शन में हम चेक करते थे कहीं एरे हमारा फुल तो नहीं हो गया, जैसे इंसर्शन में चेक करते थे कि कहीं एरे हमारा फुल तो नहीं हो गया, वैसे ही डिलीशन में चेक करेंगे कि एरे हमारा कहीं खाली तो नहीं हो गया। तो हमने ध्यान दिया तुरंत, अगर काउंट ग्रेटर देन 0 है तभी डिलीशन पॉसिबल है, अगर काउंट हमारा ग्रेटर देन 0 है तभी डिलीशन पॉसिबल है। डिलीशन के लिए सबसे पहले क्या करना है, जो भी एलिमेंट है, अब देखिए लास्ट एलिमेंट होगा क्या, यहां पर काउंट जब आपका 6 है तो लास्ट एलिमेंट किस इंडेक्स नंबर पे है, 5 में। हमने पहले ही बताया था लास्ट इंडेक्स नंबर हमेशा पोजीशन से एक कम होता है। ठीक है, तो हमारा नंबर कैसे आएगा, n = ARR काउंट -1। इस तरह से हम अपना नंबर निकाल लेंगे। हमने अपना नंबर एरे से निकाल लिया, निकालने के बाद फिर हमें क्या करना है, हमें काउंट माइनस कर देना है। ठीक है, क्योंकि अब हमने गिनती में उसको हटा दिया एरे से। और फिर क्या करना है, हमें डिस्प्ले भी अगर हम कर दें, डिस्प्ले कर दें या कोई और यूज जो भी हम करना चाहें उस नंबर का, तो हमने लिखा डिलीटेड नंबर इक्वल्स टू %d और कॉमा करके n को हमने डिस्प्ले करा दिया। बस यहां से हमारा काम खत्म हो गया। इसके अलावा एल्स में हमें क्या करना है कि अगर हमारे पास काउंट 0 से ग्रेटर नहीं है, अगर काउंट हमारा ग्रेटर नहीं है तब हमें क्या मैसेज देना पड़ेगा, हमें मैसेज देना पड़ेगा डिलीशन नॉट पॉसिबल, डिलीशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये हमने मैसेज दिया डिलीशन नॉट पॉसिबल और हमारा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये एल्स हमारा क्लोज हो गया। ठीक है, हमने चेक किया अगर नंबर, मतलब अगर काउंटिंग हमारी 0 से ग्रेटर है, मतलब एक भी एलिमेंट है,
तब तो हम डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अगर एक भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं है एरे में तो हम डिलीशन नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर डिलीशन नॉट पॉसिबल या अंडरफ्लो इस टाइप के मैसेजेस दिए जा सकते हैं। लास्ट में एरे को डिस्प्ले कराना बहुत जरूरी है, और ये लेस देन 10 तक नहीं होगा, ये कहां तक होगा, लेस देन काउंट तक। क्यों? क्योंकि नंबर हमारे 10 तक थोड़ी ना स्टोर है, हमारे नंबर काउंट तक स्टोर हैं। ठीक है, तो ये चेंजेस हो जाएंगे। फिर से हम डिस्कस करते हैं हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड की, फिर मेन फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा इसलिए वॉइड लगाया। इसके बाद डिक्लेरेशन में एरे डिक्लेयर किया, ARR 10 साइज का एरे डिक्लेयर किया। आई किस लिए, लूप चलाने के लिए। एन किस लिए, वो नंबर स्टोर करने के लिए जो कि डिलीट हो रहा है। काउंट किस लिए, करंट टाइम में एरे में कितने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं इस चीज की गिनती रखने के लिए हमने काउंट वेरिएबल लिया है। CLR स्क्रीन क्लियर करने के लिए। फिर printf किस लिए दिया, मैसेज देने के लिए कि कितने एलिमेंट्स इनपुट करना चाहता है यूजर। फिर स्कैनफ से हमने उसी काउंट को इनपुट करा लिया, क्योंकि printf से कभी इनपुट नहीं होता है, इनपुट हमेशा स्कैनफ से होता है। printf केवल सपोर्टिंग मैसेज देता है। इसके बाद हमने एरे को इनपुट कराया, इनपुट एलिमेंट्स ऑफ एरे मैसेज देके इनपुट कराया। कहां से, 0 से लेस देन काउंट। अगर काउंट हमारा 6 है तो इसने कहां तक इनपुट किया, 0 से स्टार्ट होके ARR 0 में इनपुट किया, ARR 1 में इनपुट किया, ARR 2 में इनपुट किया, ARR 3 में इनपुट किया, ARR 4 में इनपुट किया और ARR 5 में इनपुट किया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने चेक किया कि क्या काउंट हमारा 0 से ग्रेटर है। तो अगर इस करंट केस की बात करें, इस करंट एरे की बात करें तो काउंट हमारा 6 था। डिलीशन के पहले काउंट हमारा 6 था, तो 0 से ग्रेटर था। उस केस में क्या होगा, n इक्वल टू ARR काउंट -1। काउंट में 6 है, 6 - 1 मतलब ARR 5, मतलब n में ARR 5 की वैल्यू, ये 15 जो है आपका, ये n में स्टोर हो गया, 15 n में स्टोर हो गया। काउंट काउंट माइनस से काउंट 6 से 5 हो गया। इसके बाद देखिए हमने डिस्प्ले करा दिया कि डिलीटेड नंबर इक्वल टू %d, n, तो डिलीटेड नंबर इक्वल टू 15, ये आपका डिस्प्ले में आ जाएगा। उसके बाद एल्स में देखिए मैसेज दिया गया डिलीशन नॉट पॉसिबल, बट काउंट हमारा ग्रेटर देन 0 था, इसलिए इफ के अंदर जाएगा, एल्स के अंदर जाएगा ही नहीं इस बार। लास्ट में हमने लिखा नाउ योर एरे इज, एरे का आउटपुट, और डिस्प्ले कहां से कराया है, 0 से लेके लेस देन काउंट तक। देखिए कौन कौन से एलिमेंट डिस्प्ले होने वाले हैं। काउंट की वैल्यू है 5, 0 से स्टार्ट होके ARR 0 डिस्प्ले होगा, ARR 1 डिस्प्ले होगा, ARR 2 डिस्प्ले होगा, ARR 3 डिस्प्ले होगा, ARR 4 भी डिस्प्ले होगा, लेकिन ARR 5 डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि काउंट की वैल्यू है 5 और यहां पर लेस देन काउंट तक चलना है। तो जैसे ही काउंट की वैल्यू 5 होगी, ये तुरंत इस फॉर के बाहर आ जाएगा और इसको डिस्प्ले नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से 15 को इग्नोर करके हमने इसको एरे से डिलीट कर दिया और आपका डिलीशन फ्रॉम लास्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे दूसरे डिलीशंस को डिस्कस करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। ये टॉपिक आपका यहीं पर आज समाप्त होता है।